Hello students, let's say this question. The question says the enantiomers of alpha D plus glucose is चार ऑप्शंस दिए हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज अल्फा एल माइनस ग्लूकोज अल्फा डी माइनस ग्लूकोज अल्फा बीटा एल माइनस ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनेट कंपाउंड होता है और कार्बोनेट्स आपके कीटोन्स भी होते हैं और एल्डिहाइड भी होते हैं। सो ग्लूकोज इज अ एल्डोज, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। ये सिक्स कार्बन कैरी करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ये जो यहाँ पर इसके ब्रैकेट में प्लस साइन दिखाया है, इसका ये मतलब है कि अगर आपने इस ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया और इसके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट पास की, तो वो लाइट को प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को राइट साइड में या फिर कहें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं उनके आगे प्लस का साइन लगाते हैं। सो ये जो प्लस का साइन लग रहा है ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है, आप इसे किसी भी बेसिस पे बोल नहीं सकते, थ्योरेटिकली नहीं बोल सकते कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये एक्सपेरिमेंटल है टोटली। ठीक है, अच्छा, यहाँ डी ये जो रिप्रेजेंट करता है ये ग्लिसरल्डिहाइड से रिप्रेजेंट करता है। ग्लिसरल्डिहाइड आपका कुछ ऐसा होता है CH2OH OH H एंड CHO, इसे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। तो आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन है ये स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर ये कायरल कार्बन है, इस पे चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो जब भी आप इसे इस तरीके से लिखोगे लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल लाइन पे रहेगी, तो अगर आपका हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड में रहेगा तो इसे डी फॉर्म कहेंगे, डी ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, बट अगर ये आपका कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है, स्पेस में इसकी ओरिएंटेशन ऐसी हो जाए, तो इसको हम कहेंगे एल फॉर्म। ठीक है, एल ग्लिसरल्डिहाइड कह देंगे। ठीक है, तो इसी ग्लिसरल्डिहाइड से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का जो लास्ट स्टीरियो सेंटर होता है वो मैच करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ डी लिख दिया है तो डी का मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैं नीचे लिख रही हूँ, ऐसा दिखेगा अगर डी फैमिली की बात कर रहे हैं तो। ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हो गया कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सिक्स, जो फिफ्थ कार्बन है वो लास्ट स्टीरियो सेंटर है, इस पे हाइड्रोक्सी कहाँ है, राइट हैंड साइड में है। तो ये ग्लूकोज कौन सा हो गया, डी ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अब इसमें ये जो एल्फा फॉर्म है ये रिप्रेजेंट करता है जब ग्लूकोज अपना हेमी एसिटल फॉर्म में आता है, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में आता है। तो जब इसका हेवॉर्थ प्रोजेक्शन बनता है, हेमी एसिटल बनता है, तो जनरली इसका हम 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। तो 6 मेंबर्ड रिंग इसकी पायरेनोस फॉर्म होती है। ठीक है, सो पायरेनोस फॉर्म के अंदर हम इस रिंग को 6 मेंबर्ड रिंग को प्लेन में मान लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन नंबर 5 से अटैच्ड हाइड्रोक्सी का ऑक्सीजन है, तो और ये कार्बन नंबर 1 में अटैक करता है हेमी एसिडल बनाने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। तो कार्बन नंबर 1 पे जब हाइड्रोक्सी बनेगा तो वो अबव भी हो सकता है बिलो भी हो सकता है, तो जब अल्फा फॉर्म है तो यानी कि वो बिलो होगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोक्सी का है राइट में, तो अगेन क्या आ जाएगा, बिलो। ठीक है, कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोक्सी लेफ्ट में, तो जाएगा अबव। ठीक है, फोर्थ में हाइड्रोक्सी कहाँ है, बिलो है, राइट में सॉरी, तो बिलो जाएगा। ठीक है, और कार्बन नंबर 5 में देखो क्या है, हाइड्रोजन है एंड CH2OH ग्रुप है, तो CH2OH बल्कि ग्रुप है, तो ये कहाँ चले जाएगा, अबव चले जाएगा। ये होगा। तो आप रिंग को प्लेन में मानते हो, बाकी बॉन्ड्स को अबव बिलो मानते हो। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा इसका, इसका अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो ये हो जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, अब इसका इनैंशियोमर बताना है। इनैंशियोमर वो कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है, बट स्पेस में ओरिएंटेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है टू द वन विच इज ऑलरेडी हैविंग द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब अगर मैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की या ग्लूकोपाइरानोज का इनैंशियोमर देखूं तो ये सब कुछ सेम होगा, बस स्पेस 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 में इसका क्या होगा, इसकी मिरर इमेज दिखने लगेगी आपको। ठीक है, इसकी मिरर इमेज दिखने लगेगी। तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगी, सो देखो इनैंशियोमर होगा, तो इनैंशियोमर जब भी होंगे तो प्लस का इनैंशियोमर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। मतलब डेक्स्ट्रो का इनैंशियोमर हमेशा लीवो रोटेटरी होगा, स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल एम लीवो रोटेट करता है। तो प्लस का ऑपोजिट देखो यहाँ पे प्लस लिखा है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब बाकी सब में देखो माइनस 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 लिखा हुआ है। ठीक है,
अब अगर ग्लूकोज इनैंशियोमर देखोगे तो मिरर इमेज देखोगे। अब मिरर इमेज जब होगी तो डी की जो मिरर इमेज होती है वो हमेशा एल होगी। डी की जो मिरर इमेज होगी, यहाँ पे जो कैपिटल डी है वो ये वाला डी और एल ग्लिसरॉल फैमिली से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आप इन दोनों के मिरर इमेज देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि एच एच के सामने आ गया, मतलब एच की मिरर इमेज आपको ऐसे दिख रही है, हाइड्रोक्सी की दूसरी दूर दिख रही है, ठीक है, तो बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रही है। तो डी की हमेशा मिरर एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डी लिखा हुआ है तो ये थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर एल लिखा है, यहाँ पर एल लिखा है। अब देखो, अब हमें चूज करना है अल्फा और बीटा में। तो अल्फा और बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैंने अल्फा फॉर्म लिया है तो अल्फा फॉर्म का ही मुझे इनैंशियोमर देखना है। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दो डिफरेंट चीजें हैं, दो जुड़वा भाई हैं, दो ट्विन्स हैं, दो ट्विन ब्रदर हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्रदर होगा उसकी मिरर इमेज अलग होगी, और जो सेकंड ब्रदर होगा उसकी मिरर इमेज डिफरेंट होगी। दोनों देखने में ट्विन्स हैं, बिल्कुल हम शक्ल हैं, बट दोनों की मिरर इमेज तो डिफरेंट होगी ना। मतलब मिरर इमेज तो आप मिरर में देखोगे तो डिफरेंट 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 इन द सेंस की दो जगह दिखाई देगी ना, एक ही जगह तो दिखाई नहीं देगी। ऐसा तो नहीं होगा फर्स्ट भाई अगर मिरर इमेज में देखेगा तो सेकंड वाला गायब होकर मिरर के अंदर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। तो एल्फा की मिरर इमेज देखनी है हमें, तो एल्फा की मिरर इमेज एल्फा ही रहेगा, ठीक है। एल डी का एल हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज एज इट इज ग्लूकोज रहेगा, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट, ठीक है। अल्फा की मिरर इमेज देखना इज उसका इनैंशियोमर देखना, बीटा की मिरर इमेज देखना उसका इनैंशियोमर देखना, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीज है। जो फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये जो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है, इट इज द इनैंशियोमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेल, थैंक यू।